उत्तर प्रदेश के बहराइच की बात करते हैं, जहां भेड़िए का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है। आदमखोर ने एक बार फिर से खबर ये मिल रही है कि बहराइच में लोगों को अपना शिकार बना लिया है। मंजारा टोकली गांव में खेत में मवेशियों को चारा देने गई महिला और उसके साथ मौजूद एक पुरुष पर भेड़िए ने ताबड़तोड़ वार कर दिए हैं। चीख पुकार सुनते ही गांव वाले दौड़ पड़े और किसी तरह महिला को भेड़िए के पंजे से छुड़ा लिया गया, लेकिन इस हमले में दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घायलों को फौरन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां जिला अधिकारी खुद पहुंच गए और उन्होंने डॉक्टरों को साफ साफ हिदायत दी है, इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक बहराइच में भेड़िए के हमले में 4 मासूम ऐसे हैं जिनकी जान चली गई है। 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। गांव के गांव अब दहशत में है। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर तक नहीं निकलने दे रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच का दौरा करने वाले हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम योगी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और इसके बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा भी लेंगे। वहीं पूरा बहराइच इंतजार कर रहा है कि कब भेड़िए के खौफ से आजादी मिल सकेगी। इसमें आज 2 लोगों पे हुआ है, 2 एडल्ट, एक मेल और एक फीमेल पे, बट बाय गॉड ग्रेस दोनों की स्थिति सही है। और जो इसमें मेल थे उनको तो CHC से उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जो फीमेल हैं इसमें वो यहाँ पे हॉस्पिटल उनकी भी स्थिति सही है। बाकी अब अगली कार्रवाई की। तो देखिए, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब भेड़िया लगातार ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। पिंजड़े उसके लिए लगाने शुरू कर दिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर गश्त लगातार वन विभाग की टीमें दे रही हैं। अब तक कई सारे लोगों को ये भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। उसमें आप देखिए, अब तक तो बच्चों को शिकार बना रहा था, लेकिन अब वो उसकी ओर से हमला यहाँ पर बड़े और बुजुर्गों पर भी किया जा रहा है। ऐसे में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, जो घायल हुए हैं और कई छोटे बच्चों की मौत यहाँ पर हो गई है। देखिए, भेड़िया एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जो अक्सर अपने से छोटे आकार के या तो जानवरों पर हमला करता है या फिर मनुष्यों पर हमला करता है। जैसे छोटे बच्चे जो कि मासूम होते हैं, उन पर अटैक करना उसके लिए बेहद आसान है। अपने से बड़े पशु पर या बड़े व्यक्ति पर कभी भी भेड़िया अटैक नहीं करता, क्योंकि उसको इस बात का डर भी रहता है कि उस पर वापस हमला हो सकता है। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस वक्त हमला हुआ और उसको इसी खेतों में लेकर भागा था जिस तरफ ये गांव के लोग मौजूद हैं, और उस आदमखोर के से बच्चे को छुड़ा लिया। और उसके बाद से लगातार वो बच्चा तो अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके बाद से गांव के लोग जो डरे हुए थे वो अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। गांव के अंदर तमाम जो ये खेत का इलाका है, देखिए यहाँ पे गांव के लोग जो है वो अभी भी लाठी डंडे लेकर खेतों की तरफ निकले हैं और उस जंगली जानवर की तलाश कर रहे हैं जो इसी तरफ आया था। और ये देखिए, कुछ एक ही जो युवक है उसके हाथ में एक वो चैन का वो ही यहाँ करीब आयो। आप जरा सा ये बताओ, ये इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? ये क्या है? ये कैसे बनाया इसको? ये चैन कैसे बनाया इसको? किस लिए लेकर घूम रहे हो हाथ में? आप भी आ जाओ करीब में, अब बताओ पूरी बात। इसको जैसे मतलब लेकर घूम रहे हैं कि जैसे कहीं पर आ जाए और वार करे तो मार सकते हैं, जान बचाने के लिए जी। तो इस तरीके से तुम भी हो यहाँ पर गांव में? कौन सा गांव है ये? देवनाथपुर मंझरा टोली कैसन जिला बहराइच। क्या हुआ है आज यहाँ पर? यहाँ भेड़िया का आतंक बहुत पूरा हो रहा है। इन्होंने कुछ करते भी नहीं है, पूरा हमारे आजू को भी काट लिया था, तो ये सब कुछ करत नहीं आवत है। आज तो भेड़िया ने काट लिया लड़के के। क्या नाम है लड़के का? लकड़ भग्गा काटा था, नाम नहीं पता है हमको। और भी लोग हैं गांव के, देखिए यहाँ पर जो तमाम बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या हुआ था यहाँ पर? आए हैं, जैसे आप आए हो वहाँ से तैसे आए, हम देखने आए यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर कोई है मौजूद यहाँ पर? आप यहाँ गाँव के हो? क्या हुआ है? एक बच्चे को लकड़ भग्गा वहाँ से उठा करके ला करके यहाँ तक के तो छीना गया है। इसके बाद यहाँ कोई ना अधिकारी आता है, ना कुछ। अगर वन विभाग इन लोगों को ना शासन प्रशासन को आए तो जनता को पूरी छूट दे दे। बाकी उस जानवर का क्या इलाज करोगे? भाई, जानवर को अगर आएगा आतंक तो उसको मारकर फेंक देंगे। ये हमको छूट मिलना चाहिए। और वहीं हमले के बाद आदमखोर भेड़िए के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भेड़िए की तलाश में वन विभाग की 32 टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इलाके में दिन रात गांव वाले भी पहरा दे रहे हैं। वहीं सरकार से भेड़िए को मारने की इजाजत मांगी गई है। ड्रोन से भी आदमखोर भेड़िए की तलाश लगातार की जा रही है। आदमखोर भेड़िया 18 दिनों में 4 बच्चों की जान अब तक ले चुका है। इसके अलावा आदमखोर के हमले में 10 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार आदमखोर भेड़िए का ये आतंक जारी है। लोग दहशत में हैं। कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाए, ताकि इस आतंक से भेड़िए के वो बच सके। देखिए, बहराइच में अगर वहां पर जो रिपोर्ट्स भी सामने आई थी, वहां पर ज्यादातर
घरों में दरवाजे नहीं है और यही कारण है कि भेड़िया बहुत आसानी से घरों के अंदर तक चला जाता है। वहां पर लोग गांव है तो खुले इलाके में सोते हैं और ऐसे में यही कारण है कि वो छोटे बच्चों का अपना शिकार बार बार बना रहा है। और आइए अब आपको भेड़ी और कुत्ते में फर्क बताते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जानवर अक्सर देखे जाते हैं कि एक जैसे ही दिखते हैं दूर से देखने पर, जो भेड़िए होते हैं लेकिन वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या अंतर है, चलिए आपको ये समझाते हैं। देखने में अगर आप दूर से देख रहे हैं तो देखिए ऑर्बिटल एंगल के तौर पर, यानी कि सिर इन दोनों का जो भेड़िए है उनका चौड़ा होता है, यदि आप कंपेयर करें तो दिमाग इनका बड़ा होता है और भेड़ियों को आप आसानी से दूर से, चूंकि उनका सिर और मुंह चौड़ा होता है इसलिए उनको पहचान सकते हैं। इन दोनों में फर्क कैसे करें ये आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा जो भेड़िए होते हैं उनके पंजों का आकार कुत्तों के मुकाबले बड़ा होता है, बेहतर ग्रिप के लिए होता है, तेज इनकी रफ्तार होती है ताकि वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सके। इनके दांतों का आकार अगर भेड़ियों की बात करें तो और भी ज्यादा नुकीला होता है। स्वभाव की चलिए अब बात करते हैं। भेड़िए, गीदड़ और लकड़ बग्घे में क्या अंतर है आपको ये भी हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इनका स्वभाव भेड़ियों की बात की जाए तो क्रूर और खूंखार होता है, हालांकि जो गीदड़ होते हैं वो थोड़े डरपोक होते हैं और इस तरीके से आक्रामक नहीं होते हैं। हालांकि लकड़ बग्घे जो होते हैं वो अवसरवादी होते हैं। बनावट की बात की जाए इन तीनों में अंतर क्या है, भेड़ियों के कान छोटे होते हैं, गोल होते हैं, गीदड़ के धारीदार और काली इनकी पीठ होती है, वहीं लकड़ बग्घे की अगर बात की जाए तो ये इन दोनों से ही अलग होते हैं।